हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में रिव्यू करने वाला हूं अपस्टॉक्स एप्लीकेशन का। अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग शुरू करना चाहते हैं और आप अपना डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं आप स्टॉक्स के अंदर, तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा इसके बारे में सब कुछ, ताकि आप पहले से ही डिसाइड कर सकें कि एज ए ट्रेडर या फिर इन्वेस्टर अपस्टॉक्स एप्लीकेशन आपके लिए सही रहेगा या फिर नहीं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अपस्टॉक्स की शुरुआत दोस्तों ईयर 2009 में RKSB सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से हुई थी और 2010 में अपस्टॉक्स सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से इन्होंने ट्रेडिंग का काम शुरू किया। और RKSB का दोस्तों फुल फॉर्म है, मतलब कि इसके जो फाउंडर है उनका ये शॉर्ट नाम है। तो R की जो शॉर्ट फॉर्म है वो रवि कुमार एंड रघु कुमार का है एंड SB है वो दोस्तों श्रीनी विश्वनाथ का है। हालांकि अपस्टॉक्स की एक फाउंडर और है जो कि इसके साथ बाद में ऐड हुई हैं, उनका नाम है सविता। अपस्टॉक्स कंपनी ने फंडिंग तो कुछ और भी कंपनियों से ली थी, बट 2016 में इसमें रतन टाटा ने इन्वेस्ट किया था, जिससे लोगों का अपस्टॉक्स कंपनी पर ट्रस्ट बहुत ही ज्यादा बढ़ गया। लेकिन अपस्टॉक के पॉपुलर होने का असली रीजन था IPL 2021। IPL 2021 में अपस्टॉक्स ऑफिशियल पार्टनर था। इस पार्टनरशिप की वजह से जितने क्लाइंट कंपनी ने लास्ट 10 या फिर 11 सालों में बनाए, उतने ही क्लाइंट एक महीने के अंदर बना लिए। रीजन था IPL एंड लॉकडाउन का हटना, क्योंकि जब लॉकडाउन हटा था तुरंत ही IPL शुरू हो गए और IPL में लोगों का ध्यान अपस्टॉक्स की तरफ गया। और उस टाइम पर लोगों को कुछ एक्स्ट्रा मतलब कि कमाने का सोच भी रहे थे, उनको कोई एक सोर्स चाहिए था पैसा बनाने का। तो काफ़ी सारे लोग स्टॉक्स मार्केट की तरफ आने लगे थे और उन्हें यहाँ पर सीधा ऑप्शन मिल रहा था अपस्टॉक, क्योंकि इसका प्रमोशन उस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा हो रहा था। अगर आप अपस्टॉक के अंदर अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको सारे ही सेगमेंट मिल जाते हैं। जैसे कि आप लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जिसको डिलीवरी बोलते हैं, या फिर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं। F&O ट्रेडिंग अगर आप करना चाहते हैं तो आप करेंसी, कमोडिटी, स्टॉक एंड इंडेक्स सभी में कर सकते हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो SIP के थ्रू और लमसम कर सकते हैं। साथ ही आप IPO में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा और भी आपको इन्वेस्टमेंट ऑप्शन मिलते हैं, लेकिन मोस्टली लोग इन्हीं में काम करते हैं, तो ये आपको यहाँ पर अवेलेबल हो रही है। अब दोस्तों हम बात करते हैं अपस्टॉक्स के अंदर लगने वाले ब्रोकरेज चार्जेस के बारे में एंड अदर चार्जेस क्या है उनके बारे में भी। और मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको चार्जेस बता रहा हूँ वो एकदम लेटेस्ट है, मतलब कि पहले के कंपैरिजन में अब इसमें चार्जेस बदल चुके हैं। बहुत ही कम चार्जेस अब लेने लगा है। देखिए दोस्तों, अपस्टॉक्स के अंदर जो अकाउंट ओपनिंग चार्ज है वो बिल्कुल जीरो है और एनुअल मेंटेनेंस चार्ज की बात करें वो भी जीरो है, वो भी लाइफ टाइम के लिए। क्योंकि मोस्टली जो ब्रोकर है वो भी दिखा रहे हैं कि जीरो एनुअल मेंटेनेंस चार्ज है, लेकिन वो 1 साल के लिए फ्री दे रहे हैं और सेकेंड ईयर से लेना स्टार्ट कर देते हैं। अपस्टॉक पहले एनुअल मेंटेनेंस चार्ज लेता था, जो अकाउंट अगस्त 2021 से पहले हुए हैं उन पर आज भी चार्ज लगता है। लेकिन जिनका अकाउंट अभी ओपन होगा या फिर अगस्त 2021 के बाद ओपन हुआ है तो उनसे कोई भी एनुअल मेंटेनेंस चार्ज नहीं लिया जाएगा। अब हम बात करते हैं ब्रोकरेज चार्जेस के बारे में। तो देखिए, अगर आप अप्लाई करते हैं IPOs के अंदर तो कोई भी चार्ज नहीं है, फ्री में कर सकते हैं। अगर आप SIP करते हैं या फिर लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं म्यूचुअल फंड के थ्रू तो कोई भी चार्ज नहीं है। अगर आप डिलीवरी के थ्रू लॉन्ग टाइम के लिए स्टॉक खरीदेंगे तो या तो 20 रुपये लगेगा पर ऑर्डर, फिर चाहे आप 4 लाख या फिर 4 करोड़ का ऑर्डर प्लेस करिए या फिर 4 रुपये का, तो आपको या तो 20 रुपये देना है या फिर 2.5%, जो भी कम होगा वो आपसे चार्जेस लिए जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए आप सिर्फ 100 रुपये का कोई एक शेयर बाई कर रहे हैं तो वहाँ पर फिर आपसे 20 रुपये नहीं लिए जाएंगे, 2.5% के अकॉर्डिंग जो भी चार्जेस आपके होंगे वो लिए जाएंगे। तो सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि मैक्सिमम आपसे जो चार्जेस है वो पर ऑर्डर 20 रुपये ही लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगने वाले। इसके बाद अगर आप इंट्राडे के अंदर ट्रेडिंग करते हैं या फिर फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर ट्रेडिंग करते हैं तो दोस्तों 20 रुपये लगेगा या फिर 0.05%, जो भी कम होगा वो लगेगा। तो मैक्सिमम यहाँ पर भी आपका 20 रुपये ही रहने वाला है। अब दोस्तों जब आप ऑर्डर प्लेस करते हैं तो ब्रोकरेज चार्जेस के अलावा आपका STT चार्ज लगता है, GST लगता है, स्टाम्प ड्यूटी चार्ज लगता है एंड ट्रांजेक्शन चार्जेस लगते हैं, जो कि एक्सचेंज को जाते हैं, सेबी को जाते हैं एंड गवर्नमेंट को जाते हैं। तो एक्सचेंज, सेबी या फिर गवर्नमेंट की बात करें तो ये तो उतना ही अपस्टॉक से लेंगे जितना धन या फिर गिरोह या फिर किसी दूसरे ब्रोकर से लेंगे। तो ये जो चार्जेस है वो सभी ब्रोकर के लगभग समान ही रहती हैं। सिर्फ जो ब्रोकरेज चार्जेस होते हैं उनमें जो ब्रोकर है वो अंतर कर देते हैं, बाकी के जो गवर्नमेंट को चार्जेस जाते हैं वो दोस्तों सिमिलर होते हैं। लेकिन दोस्तों एक DP चार्ज और होता है, मतलब कि डिपॉजिटरी चार्ज। डिपॉजिटरी चार्ज तब लगता है जैसे कि आज आपने कोई स्टॉक खरीदा तो वो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में रहता है, सेकेंड डे वो आपके डीमेट अकाउंट में पहुंच जाता है, मतलब कि वो डिपॉजिटरी के पास जाके रख जाता है। फिर जब आप उसको सेल करेंगे तो वो आपको डिपॉजिटरी से वापस ट्रेडिंग अकाउंट में लाना पड़ेगा। तो डिपॉजिटरी से जब आप वापस लेके आएंगे तो पर शेयर वो आपसे लेंगे 18 रुपये 50 पैसे, जो कि यहाँ पर DP चार्ज है।
तो चाहे तो आप किसी शेयर को 1 खरीदिए या फिर किसी शेयर की आप क्वांटिटी 100 रखिए, आपसे 18 रुपये 50 पैसे ही लिए जाएंगे। मतलब कि ये जो चार्जेस हैं वो पर स्क्रिप है। इसका मतलब ये है कि पर कंपनी का शेयर, क्वांटिटी यहाँ पर मैटर नहीं करती है। एंड दोस्तों कुछ ट्रेडर क्या करते हैं, मार्जिन ट्रेडिंग का यूज करके वो स्टॉक्स के अंदर ट्रेडिंग करते हैं। तो आप स्टॉक्स के पास ऐसे लगभग 1000 स्टॉक हैं जिन पर वह 5 गुना तक का मार्जिन देता है। और ये 1000 स्टॉक दोस्तों कौन से हैं ये आप डिसाइड नहीं करेंगे, आप स्टॉक्स ने डिसाइड करके अपनी वेबसाइट पर बताया हुआ है। तो इन स्टॉक्स के अंदर अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो 5 गुना तक का मार्जिन आप ले सकते हैं। साथ ही दोस्तों कुछ लोगों के पास पोर्टफोलियो में कुछ होल्डिंग्स होती है, तो वो उन होल्डिंग्स को गिरवी रखकर और ब्रोकर से पैसा उधार ले लेते हैं। क्योंकि मान लीजिए कि अभी मुझे कुछ स्टॉक्स मार्केट में दिख रहे हैं, उनमें अपॉर्चुनिटी है, बट मेरे पास खरीदने को पैसा नहीं है। तो मेरे पास जो पहले से स्टॉक है मैं उनको ब्रोकर के पास गिरवी रख देता हूँ और मैं ब्रोकर से पैसा लेके नए स्टॉक खरीद लेता हूँ। तो दोस्तों इसको प्लेज करना बोलते हैं, मतलब कि पुराने स्टॉक को गिरवी रख दिया है। तो जब आप किसी भी स्टॉक को प्लेज करेंगे तो उसका चार्ज लगता है 20 रुपये पर ऑर्डर प्लस GST, और साथ ही जब आप उसको अनप्लेज करेंगे तो 20 रुपये प्लस GST इतना चार्ज आपको दोबारा से देना पड़ेगा। इसके बाद कुछ लोग कॉल एंड ट्रेड फैसिलिटी का यूज करते हैं, जैसे कि आपका जो ब्रोकर ऐप है वो लॉगिन नहीं हो रहा, या फिर आप किसी भी रीजन से लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, मोबाइल पर SMS नहीं आ रहा, कोई भी दिक्कत है, आप पासवर्ड भूल गए हैं। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, आप स्टॉक के लिए कॉल करके आपकी परमिशन पर आप स्टॉक बाई या फिर सेल कर देगा, जो भी आप उसको बोलेंगे। आप स्टॉक का नाम बताएंगे एंड क्वांटिटी बताएंगे, वो उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर देगा। लेकिन इसका आप स्टॉक चार्ज लेगा जो कि 50 रुपये प्लस GST रहेगा, लगभग 59 रुपये समझ के चलिए। एंड दोस्तों कुछ लोग कमेंट में ये भी पूछते हैं कि शेयर ट्रांसफर करने के चार्जेस कितने लगते हैं। तो आप स्टॉक्स की बात करें तो ये 100 रुपये या फिर टर्नओवर के अकॉर्डिंग 1.5%, जो भी कम होगा वो लगेगा। तो मैक्सिमम आप ऐसा समझ के चलिए कि 100 रुपये ही लगेंगे। और देखिए आप स्टॉक्स के साथ एक और अच्छी बात है कि जो आप स्टॉक्स है ना वो CDSL डिपॉजिटरी के पास लिंक है। और जो मोस्टली ब्रोकर है, जैसे कि हम एंजल वन की बात करें, जीरोधा की बात करें, ग्रो की बात करें, यहाँ पे धन की बात करें, और भी इसके अलावा कुछ ब्रोकर हैं जो कि दोस्तों CDSL से ही लिंक है। तो CDSL टू CDSL अकाउंट शेयर ट्रांसफ़र करने का प्रोसेस बहुत ही आसानी से हो जाता है। तो ये यहाँ पर आप स्टॉक, मतलब कि अच्छी बात है एज आप स्टॉक्स के यूजर आपके लिए। तो दोस्तों ये जो मेन चार्जेस थे वो मैंने आपको एक एक करके एक्सप्लेन कर दिए। अब कुछ ऐसे भी चार्जेस हैं जो हो सकता है आपको लाइफ टाइम कभी देने ही ना पड़े, तो वो चार्जेस भी मैं अभी आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ ताकि एज अ यूजर आपको सब कुछ पता हो। अब देखिए दोस्तों इस वीडियो को काफ़ी सारे लोग ऐसे देख रहे होंगे जो कि आप स्टॉक्स के अंदर अपना अकाउंट क्रिएट करने का सोच रहे होंगे। तो मैं आपको एक बार इसका यूजर इंटरफेस दिखाता हूँ ताकि आपको अकाउंट बनाने के बाद प्रॉब्लम ना आए कि आपको एप्लीकेशन यूज ही करना ना आए। एप्लीकेशन को यूज करना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। वैसे मैं आपको बता दूं कि आप स्टॉक्स के अंदर 2 तरीके के मोड है, एक है इन्वेस्टर मोड एंड दूसरा है ट्रेडर। तो अब ये इन्वेस्टर वाले मोड पर है। तो देखिए यहाँ पर सारी चीज़ें अभी जो आपको दिखेंगी वो एज अ इन्वेस्टर ही देखने को मिलेंगी, जो आपके लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए अपॉर्चुनिटी है वही यहाँ पर दिखेंगी। अगर आपका कोई स्टॉक है उसको आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, जैसे कि आप स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आपको मार्केट से रिलेटेड न्यूज़ मिलेंगी। मोर पर आपको सारी ही जो इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन है वो आपको दिखेंगे। साथ ही यहाँ पर एक अप लर्न करके भी फीचर है, मतलब कि जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जूम पर कुछ क्लासेस अवेलेबल कराई जाएंगी। लेकिन दोस्तों वो जो क्लासेस हैं वो आपके लिए पेड रहेंगी, मतलब कि आप स्टॉक का यहाँ पर जो आप लर्न है ये पेड वाला फीचर है। अभी यहाँ पर ये लोड नहीं हो रहा है, मैं इसको छोड़ता हूँ। अब मैं यहाँ पर प्रोफाइल पर क्लिक करता हूँ और अभी मैं स्विच हो जाता हूँ दोस्तों ट्रेडर पर। वैसे मैं आपको ये बता दूँ कि अगर आप इसमें फंड ऐड वगैरह करना चाहते हैं तो इधर क्लिक करेंगे, इधर ये फंड का ऑप्शन है एंड प्रोफाइल का ऑप्शन है। प्रोफाइल से रिलेटेड यहाँ पर आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अगर आप फंड इसमें ऐड या फिर विड्रॉल करना चाहते हैं तो दोनों ही फीचर अभी आपको नीचे दिख रहे हैं। अब इसके अलावा मैं इसको कर लेता हूँ ट्रेडर मोड पर। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर सारी चीज़ें आपको एज अ ट्रेडर शो हो रही हैं, जैसे कि इंडेक्स वगैरह आपको सबसे पहले ही दिखाई जा रही हैं। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि कौन से स्टॉक्स हैं जो अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं तो वो यहाँ पर देखेंगे। ये मतलब कि आपकी वॉच लिस्ट है। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये दोस्तों मैं आपको हाउ टू यूज आप स्टॉक्स, ऐसा मैं एक इस टॉपिक पर मतलब कि मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उस टाइम पर मैं आपको ये सारी फीचर यूज करना सिखाऊंगा। फिलहाल मैं आपको ये मोटा मोटा दिखा देता हूँ कि यहाँ पर आपको क्या क्या फीचर्स मिल रहे हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ये ट्रेडिंग वाला मोड है। हालांकि ट्रेडिंग वाली मोड पर भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो आपका इन्वेस्टमेंट है पोर्टफोलियो में वो आपका यहाँ पर भी दिखेगा। और यहाँ पर भी आपको अकाउंट वाला फीचर मिलेगा जिसमें आप फंड ऐड या फिर विड्रॉल, मतलब कि यहाँ पर थोड़ी बहुत चीज़ें हैं वो चेंज हो गई हैं। इधर ये प्रोफाइल वाला फीचर है, सेम वही चीज़ है। अगर आप इसको फिर से उसमें करना चाहते हैं इन्वेस्टर वाले मोड पर तो फिर से पहुँच जाएंगे।
तो जब आप इसमें अपना अकाउंट बना लेंगे दोस्तों, ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही आसान लगने लगेंगी। अगर आप अपना अकाउंट बनाना चाहते हैं तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, अकाउंट ओपन करके ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टिंग शुरू करिए।